आज हम लोग जो हैंड पंप टेक्नीशियन है उसका सिलेबस जो है उसको डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हैंड पंप टेक्नीशियन में आपका टेक्निकल पार्ट्स और नॉन टेक्निकल दोनों है ना। तो नॉन टेक्निकल आपका टोटल कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है, और जो आपका टेक्निकल पार्ट्स है वो टोटल 75 मार्क्स का है। तो उसको आज हम लोग डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग उसको कवर करेंगे। तो उसको आज हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो हैंड पंप टेक्नीशियन है ना, उसमें आपका जो टेक्निकल पोर्शन है एक और एक नॉन टेक्निकल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन टेक का। तो नॉन टेक में आपका ये क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका 10 नंबर का और एक है आपका 15 नंबर का। तो जो 10 नंबर का है पोर्शन, उसमें क्या क्या है आपका, इसमें समान जो 10th हाई स्कूल से रिलेटेड है ना, उसके सारे सिलेबस है यहाँ पे, है ना। तो सामान्य विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, आपका जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं वो हो गए आपके, है ना। तो इस तरीके का उसमें सिलेबस है। इसको और पीडीएफ में हम लोग डिटेल से देख लेंगे। और जो आपका 15 नंबर का है वो क्या है, सीजीजीएस है आपका, है ना। सीजीजीएस से रिलेटेड जैसे कि आपका हिस्ट्री का हो गया, भूगोल का हो गया, और आपका जो कला संस्कृति है छत्तीसगढ़ का, तो वो सारे टॉपिक्स है। अब बात करते हैं हम लोग टेक्निकल पार्ट का। तो टेक्निकल पार्ट भी आपका 2 भागों में डिवाइड है। तो 2 भागों में डिवाइड है। तो वो क्या है, फर्स्ट आपका जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज। ठीक, फर्स्ट क्या है आपका जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज। कितने नंबर का, ये 10 नंबर का है ना। और जो आपका ये वाला पोर्शन है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ स्किल नॉलेज, क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ स्किल नॉलेज। तो ये कितने नंबर का है आपका, 65 नंबर का। कितना, 65 नंबर का। तो एक चीज याद रखिए, आपका जो कोर सब्जेक्ट है ना, आपका जो कोर सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो ज्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा इस एग्जाम को क्लियर करने में, कि यहीं से आपका जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नॉलेज जो पढ़े हैं, स्किल नॉलेज जो आप पढ़े हैं, वो 65 नंबर का आने वाला है। तो सबसे ज्यादा आप लोग को ध्यान किसमें देना है, इसमें देना है। ये पोर्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो आपका ये जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज है जो 10 नंबर का है ना, तो ये जो 10 नंबर का, इसमें एकदम नॉर्मल जो सारे जनरल डिपार्टमेंट से जो बेसिक नॉलेज पढ़ाए जाते हैं आपको फर्स्ट सेकंड सेम में, तो उनका कॉम्बो है जो 10 नंबर का बस आएगा, बहुत बेसिक होता है। तो इसके यूट्यूब में भी हम लोगों ने लेक्चर डाले थे, 2 लेक्चर आपका डला हुआ है। एक टेक्निकल पार्ट्स का डला हुआ था, लीवर एंड सिंपल मशीन, उसके टाइप्स भी देखे थे। ठीक, वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स का पार्ट था, इसलिए थोड़ा हार्ड पोर्शन था। और जो यहाँ पे जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज है, उसका इजी कॉन्सेप्ट है, पूरा वाटर के बेसिस पे था। जैसे आपका था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इसका क्या है, इसको आप खुद से भी एनालिसिस करके, खुद से भी आप इसको एक बार रिवाइज करके पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए वाटर कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ईजी टॉपिक है ना। तो खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं उसको। पर 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी हम लोग को ध्यान देना। तो हमको सिलेबस कवर करते चलना है, ये नहीं देखना है कि इजी पोर्शन है, कि आपका मॉडरेट है, कि हार्ड है। आपको तीनों जगह को अच्छे से पकड़ के रखना है ना। तो सिंपल चीजों को भी हम लोगों को कवर करते चलना है। ठीक, अब देखिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज, इसमें क्या क्या हम लोगों को लाइन से पढ़ना है। बाकी नॉन टेक का तो हम लोग देख ही चुके हैं, सर भी, योगेंद्र सर जी भी आपको इसका डिटेल में बता चुके हैं। आज मैं आपको टेक्निकल पोर्शन का अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ। तो यहां से देखिए, यहां से देखिए आप लोग, जो आपका ये जो सामान्य अध्ययन है भाग 1, तो भाग 1 में वही है कि टोटल 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो जो 10 नंबर है आपका, वो क्या है आपका सामान्य ज्ञान। क्या चीज का, हाई स्कूल के स्तर का सामान्य विज्ञान पूछ लेगा, भारत का भूगोल पूछ लेगा, गणित पूछ लेगा, और राष्ट्रीय महत्व के जितने घटनाक्रम हुए हैं उसको पूछ लेगा, राष्ट्रीय स्तर के खेल व सामान्य प्रश्नों को पूछ लेगा, और बौद्धिक योग्यता उसको पूछ लेगा। तो ये आपका टोटल 10 नंबर यहीं पे खत्म हो जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए आपका जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है जो आएगा 15 नंबर का, तो उसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, छत्तीसगढ़ को उसमें योगदान क्या था, और आपका जनगणना, जलवायु, भूगोल, पर्यटन स्थल, ये सारी चीजें हैं। संस्कृति, मुहावरे, हाना और लोकों की इतिहास। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है उसको योगेंद्र सर जी खुद ही कंप्लीट करवाए हुए हैं। और जो विज्ञान है
उसको आपके आकाश सर जी कंप्लीट कराए हुए हैं, और जो जियोग्राफी है उसको तामेश सर जी कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक, अब देखिए ये सारी चीजें आप लोग, इसका पीडीएफ डल जाएगा, टेलीग्राम में डल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल का नाम है। अब देखिए टेक्निकल पोर्शन का हम लोग बात कर लेते हैं, ये सबसे मेन टॉपिक है आप लोगों का। ठीक, तो देखिए कितने का वेटेज लग रहा है आपका तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल को ही क्या बोलते हैं, तकनीकी कौशल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्निकल जो हमारा पार्ट है वही बोलते हैं तकनीकी कौशल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 75 नंबर का है, तो देखिए जो आपका जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज, जो आपका ये जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज है वो कितने नंबर का है, 10 नंबर का है ना। पीडीएफ थोड़ा सा अगर धुंधला दिख रहा होगा तो मैं जो ऑलरेडी बोल रही हूँ ना ओरल, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेगा, और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो वहां भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 नंबर का आपका क्या आ रहा है, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज, जो जनरल डिपार्टमेंट के बेसिक नॉलेज। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स है उसको ध्यान से सुनेगा। टोटल आपके 11 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। कितने टॉपिक हैं, 11 टॉपिक है ना, और उसमें लगभग आपके 31 टॉपिक हैं, तो 11 और 31 आप टोटल 41 समथिंग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, 41 समथिंग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए जनरल डिपार्टमेंट बेसिक नॉलेज का इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग, ये वाला हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत इजी टॉपिक था, इसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बहुत इजी है, इससे अच्छा तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ कमेंट आए थे, तो बहुत सीली सा टॉपिक है। और देखो वेटेज भी कितना रख रहा है, 10 नंबर का है ना, तो इजी टॉपिक है, इसको आप लोग खुद भी मतलब कवर कर सकते हो। हमारा मेन फोकस टेक्निकल पे रहेगा 65 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, टाइप्स ऑफ रिग मशीन यूज फॉर ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग के लिए मशीन यूज हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे देखना है, पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल, आपके ट्यूबवेल्स होते हैं, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल्स होते हैं, स्ट्रेनर टाइप के ट्यूबवेल्स होते हैं, है ना, तो उन चीजों को भी हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिया मार्क 2 हैंडपंप। अब जो इंडिया मार्क 2 हैंडपंप होता है उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसको फिट कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिसेफ टाइप प्लेटफॉर्म। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है आपका, जो प्लेटें होती है उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। मैम ये पीडीएफ ढूंढला दिख रहा है कि ठीक है, देखिए वाटर क्वालिटी एज पर IS 10500, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है मैम, पीडीएफ ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर होते हैं कैसे पैक्ड होते हैं, वो सारी चीजों को भी यहाँ पे हम लोग, बहुत बेसिक सा है, इसको हम लोग लगभग 2 डेज में इतने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिपार्टमेंटल स्कीम। अब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसके स्कीम क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी हम लोगों को ओरल थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ JJM। अब JJM क्या होता है आपका, जल जीवन मशीन, जल जीवन मिशन। क्या होता है, जल जीवन मिशन। ठीक, तो जल जीवन मिशन किस लिए आया, क्यों आया, कहाँ के लिए आया, है ना, और इनका टारगेट क्या था, वो सारी चीजों को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर का जो पोर्शन है ना, पाइप्स एंड पाइप फिटिंग कॉमनली यूज्ड पाइप। तो जो भी पाइप होंगे उसका स्टैंडर्ड साइज होता है, उसके कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका मेंटेनेंस होता है, तो उन चीजों को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक, उसका विजुअलाइज कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपका एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है। अब उसके बाद देखिए अगला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज, कितने नंबर का है, 65 नंबर का। कोर सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 65 नंबर का। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस। तो देखिए कभी भी कोई भी इंडस्ट्रियल है ना, कोई भी इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले आप ज्वाइनिंग करोगे वहां पे, है ना, चाहे आप इंटर्नशिप करो या अप्रेंटिसशिप करो, कुछ भी करो, है ना, या आपका गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉय बन के जाओ, वहां पे सबसे पहले आप लोग को क्या चीज सिखाया जाता है, सेफ्टी की चीजें सिखाई जाती है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लेने होते हैं, है ना, शूज पहनना रहता है, सेफ्टी बेल्ट लगाना रहता है, सेफ्टी कैप देते हैं वो लोग, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। 5S भी आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, है ना, उसका भी बहुत ज्यादा यूजेस किया जाता है। अब क्या होता है 5S, उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। अब देखिए उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग एंड गुड शॉप फ्लोर, है ना, प्रैक्टिसेस, उसके बारे में भी हम लोग को डिटेल से पढ़ना है कि हाउस कीपिंग क्या होती है ना, उसका फ्लोर पे प्रैक्टिस कैसे करवाया जाता है। देखिए 5S जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, इसी में ही आया है 5S कॉन्सेप्ट। अब देखिए उसके बाद है आपका सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके पैरामीटर्स होंगे, है ना, उनको भी हम लोग को क्या है डिटेल से पढ़ना है। उसको हैंडलिंग कैसे करते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सारी चीजों को, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, क्या होता है, ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं, है ना, मेकिंग उसका कैसे होता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। अब देखिए उसके बाद है बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन,
बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन उसका क्या होता है, टाइप क्या होता है, यूज क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फाइल्स। अब फाइल जो है उसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, मटेरियल होता है, ग्रेड होता है, कट्स होता है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग पूरा इसके जितने भी स्पेशल एप्लीकेशन होंगे सारी चीजों को पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल भी पढ़ते चलेंगे, है ना, इसको बाइलिंगुअल भी हम लोग पढ़ते कवर करते चलेंगे। लेकिन एक चीज है, जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो हिंदी से ज्यादा आपका इंग्लिश में जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो वो ज्यादा आपको जल्दी से याद होता है वो सारी चीजें, है ना। अब देखिए यहाँ पे मेटल, जो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कहाँ से इफेक्ट पड़ता है उस पे, है ना, जो भी मेटल हम लोग यूज करेंगे इफेक्ट कैसे पड़ रहा है किस चीज से, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, कितने टाइप ऑफ मेटल है, ये सारी चीजों को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि उसका आपका हार्डनेस कितना होता है, सॉफ्टनेस कितना होता है, मैग्नेटिक एरिया पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक एरिया पे क्या फर्क पड़ता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर शॉ। अब देखिए हम लोग यूज करते हैं घर में नॉर्मल आरी यूज करते हैं किसी भी चीज को काटने के लिए। तो देखिए जो छोटी सी चीज है, पतली सी चीज है, तो इजी से जो आपका नॉर्मल आरी होता है, शॉ होता है, उससे कट जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में या बड़े बड़े एरिया में, है ना, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे आपका मध्यम उद्योग हो या बड़ा वाला उद्योग है ना, बृहद उद्योग, तो वहां इंडस्ट्री में क्या यूज किया जाता है, जो पावर से रिलेटेड शॉ होते हैं उनका यूज किया जाता है। ये लोग किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल से आपके चलते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे कि मेटल का कटिंग कैसे हो रहा है, किन सरफेस पे रख के हो रहा है, जॉब जो होते हैं उसको कैसे रख के हम लोग कर रहे हैं, क्या उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके कटिंग किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को भी डिटेल वाइज देखेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ जो हैंड पंप टेक्नीशियन है उसका कोर्स कराया जा रहा है, ठीक। वो अभी डिस्काउंट रेट पे आपको 2000 पे मिल रहा है, जिसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कंप्लीट होगा। और मैं बताना चाहूंगी कि जो टेक्निकल पार्ट्स है वो हम लोग बहुत अच्छे से उसका तैयारी कर लेंगे। आपका जितना भी कोर्स सब्जेक्ट है, आप लोग भले ITI 4 साल पहले किए हो, 5 साल पहले किए होगा, आप लोग को इजिली रिवाइज किया जाएगा सारा। और हम लोग ये भी यहाँ पे प्लस पॉइंट रहेगा कि थ्योरी करने के बाद उन चीजों को MCQ में कैसे आ रहा है उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ते चलेंगे। तो ये आपका बेनिफिशियल पार्ट्स होगा। और GK GS ये सब के लिए तो योगेंद्र सर जी है ही, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस के लिए, जैसे TOT फॉर्मूला हम लोग बताते हैं, है ना, थ्योरी करना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं और टेस्ट सीरीज देना है, तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसका शेड्यूल भी डल गया है आपका। अभी 29 सितंबर से जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगा और सिलेबस वाइज ही टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम लोग सिलेबस को अभी करते जा रहे हैं ना कवर, वैसे टॉपिक वाइज ही होते जा रहा है। तो ये चीज ईजी होगा कि आप ये सारे टॉपिक पढ़े और क्या करें, फिर टेस्ट दिलाए, तो आपका ईजी होगा कि हाँ ये टॉपिक को मैंने कवर कर लिया, आप कहाँ से MCQ बन रहे हैं वो चीज मैं देख लूं। और दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर एनालिसिस कीजिए। तो वहां से देखोगे आपकी कितना इजी और मॉडरेट पेपर बना था, है ना। टेक्निकल पोर्शन थोड़ा हार्ड बनता है, उसको हार्ड रखा जाता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना भी वो डाउन नहीं करेगा। पर जो आपका जनरल डिपार्टमेंट और बेसिक नॉलेज है जो 10 नंबर का है, तो वहां पे देखना कितना इजी क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर आपका ये पावर सा हम लोग देख लिए, माइक्रोमीटर्स, डिजिटल माइक्रोमीटर्स। अब किसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, उसका नाप लेना है ना। माइक्रोमीटर से हम लोग कैसे नापते हैं, ये सारी चीजों की भी हम लोग देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। डिजिटल माइक्रोमीटर आता है, वो कैसे आपका वर्क करता है ना, किसी भी चीज को मापने के लिए। तो उन सारी चीजों को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे शोल्डरिंग, है ना, शोल्डर एंड शोल्डरिंग, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ लेंगे हम लोग। सेफ्टी, तो सेफ्टी का जब हम लोग जनरल बेसिक जो आपका है ना, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज, तो वहां भी सेफ्टी का देखेंगे। प्लस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल के शुरू वाले चैप्टर में भी सेफ्टी देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेफ्टी का डिस्कशन है। तो इस टॉपिक को भी उस टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद वेल्डिंग हैंड टूल्स, तो वेल्डिंग करते हैं तो जो टूल्स यूज हो रहे हैं आपके हैंड वाले, तो वो सारी चीजें कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, कैसे उसका एक एक पार्ट्स है ना बेसिक, कैसे उसको यूज करने में किया जाता है। टाइप्स क्या होते हैं वेल्डिंग्स के, बहुत सारे टाइप भी होते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। चिंगारी फेंकता है ऐसे वेल्डिंग करते हैं, तो है ना आग पे, तो उसके लिए प्रिकॉशन सेफ्टी क्या लेते हैं हम लोग, है ना, ग्लासेस पहनते हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे टेप्स, है ना, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। गेज क्या होते हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। लीवर्स एंड सिंपल मशीन, तो इसका तो टॉपिक हम लोग कवर कर ही चुके हैं ना, लीवर्स एंड मशीन, सिंपल मशीन होता है, इसके टाइप्स भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद देखिए इंटरचेंज एबिलिटी, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। इंजीनियरिंग फील्ड है ना, डेफिनेशंस, BIS डेफिनेशंस, तो ये सारी चीजों को करेंगे। टाइप्स ऑफ लिमिट्स, सब चीजों को कवर करते
चलेंगे। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस पे, ठीक। अब देखिए लेथ मशीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, आपके इंडस्ट्रियल फील्ड में जाते हैं आप लोग तो वहां पे लेथ मशीन से ही सारे वर्क होते हैं, है ना। सेफ्टी प्रिकॉशन से इससे रिलेटेड वो सारी चीजों को देख लेंगे, इसका स्पेसिफिकेशंस देख लेंगे, कंस्ट्रक्शन फीचर्स देख लेंगे, है ना। और स्टॉक्स में क्या होता है, फीडिंग क्या होता है, थ्रेड कटिंग मशीन्स, है ना, मैकेनिज्म, होल्डिंग, सारी चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस, अब कोई भी चीज हो चाहे वो आपका कमर्शियल एरिया हो वहां का मेंटेनेंस हो गया, ऑफिशियल एरिया हो उसका मेंटेनेंस हो गया, वैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसका भी मेंटेनेंस होता है। तो क्या क्या मेंटेनेंस होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। इंस्पेक्शंस होते हैं, देखिए जैसे कि उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, भिलाई स्टील प्लांट है आपका, वहां पे क्या किस लिए बहुत ज्यादा फेमस है भिलाई स्टील प्लांट, क्योंकि वहां पे आपका क्या बनता है, चलिए बताइए। वहां पे आपका जो रेल है ना, रेल, तो वहां पे रेल की क्या बनाई जाती है, पटरियां बनाई जाती है ना। और वहां पे ब्लास्ट फर्नेस 8 भी है आपका। तो वो जो यूज होता है, जो मटेरियल यूज होता है ना, कॉस्टिंग उसकी यूज होती है जो, तो उसका भी इंस्पेक्शन किया जाता है ना, उसका भी इंस्पेक्शन किया जाता है, देख रेख किया जाता है। ये बस एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि वहां का जो रेल बनता है तो वहां पे इंस्पेक्शन करने आते थे ऑफिसर लोग, ठीक। तो उस तरीके से हर जगह पे जरूरी नहीं है कि आपका भिलाई स्टील प्लांट का ही मैंने एग्जांपल लिया रेल के लिए, तो हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे वहां पे पीएचडी डिपार्टमेंट भी है, पावर सिस्टम डिपार्टमेंट, है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल का कहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है उस चीजों के लिए भी इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आते हैं, ऑफिसर लोग आते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो कैसा इंस्पेक्शन होता है, मेंटेनेंस कैसा होता है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करें डिटेल से भी यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद स्क्रू, मेन आपका जो मेन एक हथियार होता है, मेन हथियार है ना स्क्रू, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। स्क्रू थ्रेड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। लॉकिंग डिवाइस क्या होते हैं आपके वो पढ़ लेंगे। कीज पढ़ेंगे, सरफेस फिनिश, ये सब भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोटिंग है ना, कैसे कोट करते हैं, बियरिंग, लुब्रिकेशंस एंड लुब्रिकेंट्स, वो सब पढ़ेंगे कि कैसे ये बचाव करता है, लुब्रिकेशंस जैसे लगाते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें पेंट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे किस लिए यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए लिफ्टिंग अप्लायंसेस, ये सारी चीजों को भी पढ़ेंगे। अब आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपका क्या है, पॉलिटेक्निक वाले लोग भी पढ़ते हैं, आपके बीटेक वाले लोग भी पढ़ते हैं, है ना, और आईटीआई वाले लोग भी पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका क्या चीज है वो सारी चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। मिनी ड्राफ्टर का यूज करके बनाया जाता है इसके डायग्राम को, ये सर, पर यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक। तो इसको भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। अब ये आपका लास्ट पेज का सिलेबस है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। अब साइंस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो यूनिट आ जाएगा, फ्रैक्शंस आ जाएगा आपका, है ना, उसी का क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम क्या क्या होता है वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक। कौन कौन सी हम लोग पद्धति करके पढ़ते हैं ना, कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। ऐसा यूनिट्स लेते हैं हम लोग, है ना, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मटेरियल साइंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, ये सारी चीजों को भी पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद देखिए मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है आपका, है ना, वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारी चीजों को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, इसी में ही आ गया वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये आपका क्या था, टेक्निकल पार्ट्स का जो 65 नंबर का आएगा। टेक्निकल पार्ट में जो 65 नंबर का आएगा, क्या आएगा आपका, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज, जिसका हम लोग क्या किया अभी पूरा पोर्शन देख लिए कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से, है ना। अब देखिए यहाँ पे, और ये जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज है जो 10 नंबर का आएगा, बहुत ईजी है ये, है ना। ये तो आप लोग बस बेसिक, बस फैक्ट इसके कुछ कुछ याद रखने हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करके इसको भी खत्म कर लेंगे, ठीक। बाकी नॉन टेक्निकल आप लोग यहाँ पे है उसका सिलेबस, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें करंट अफेयर भी घटनाएं हैं, छत्तीसगढ़ की जो भी घटनाएं होंगी उसको भी आप लोगों को पढ़ना है, करंट अफेयर को भी कवर करते चलना है। तो इसको क्या करोगे, जब एग्जाम रहेगा आप लोगों का, है ना, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो आप लोग नवंबर के मिड में भी जैसे उसको पढ़ते हो ना करंट अफेयर को, 2-3 यूट्यूब में वीडियो देख के, या फिर आप लोगों का पूरे मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का जो बुक आते हैं, है ना, उसको लेके भी कवर करोगे तो करंट अफेयर आपका वहां से कवर हो जाएगा। तो ये था आपका हैंडपंप तकनीशियन का, है ना, क्या था, पूरा सिलेबस था, पूरा टेक्निकल सिलेबस हम लोग कवर आज डिस्कस करके समझे।
तो इसको अच्छे से देखिएगा, इसी के हिसाब से अपनी तैयारी को आप लोग मजबूत कीजिएगा। ठीक, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो भी आप लोगों के पास इसके नोट्स होंगे, आप लोग जो बनाए होंगे, है ना, जो अभी के जो 1 ईयर वाले हैं उनके पास तो नोट्स रखा होगा, लेकिन जो 3 ईयर 4 ईयर ITI करके बैठे हैं उन लोग अपना नोट्स किसी मतलब जूनियर को दे देते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसका कोई भी एक रेफरेंस बुक आता है मार्केट में, तो वो ले जाके वो भी लेके आप लोग ला सकते हैं। ठीक, और बाकी आप लोगों का जो साइट होता है ITI वालों के लिए, जो साइट होता है ना, गवर्नमेंट साइट होता है, वहां से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, अच्छे से अपने तैयारी कीजिएगा। अब मिलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे बाद में।